अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज बेटे हमने 1.4 स्टार्ट की थी और आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बेटे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की जो टाइटल स्टेटमेंट है सॉल्व दी इक्वेशंस। बेटे जब भी आ जाए सॉल्व वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है जो गिवन आपके पास इक्वेशन है इसके अंदर जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जैसे इस गिवन इक्वेशन के अंदर x वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है हमने x की जो वैल्यू है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। सेकंड बेटे जो गिवन इक्वेशन है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये इक्वेशन की कौन सी टाइप है। तो एक्सरसाइज जो 1.4 है ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है रेडिकल इक्वेशन के ऊपर है। तो फर्स्ट टू टाइप्स जो है वो बेटे हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम रेडिकल इक्वेशन की थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे। इस टाइप में रेडिकल इक्वेशन की टाइप में जो रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं या टर्म्स आ रही हैं ये टू टर्म्स जो है वो सेम होंगी। जैसे यहाँ पे देखें रेडिकल साइन के अंदर टू टर्म्स जो हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पे भी सेम है और सेकंड जो रेडिकल की जो वैल्यू है इसके अंदर जो टू टर्म्स हैं ये दोनों सेम है। इसको बेटे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लेट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले जो है जैसे मैंने आपको बताया ये जो रेडिकल इक्वेशन की थर्ड टाइप है इसके अंदर रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं टू टर्म्स सेम है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। ये दोनों जो टर्म्स हैं ये सेम है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और दूसरे में भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। इसको हम बेटा लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किसके लेट करेंगे, वाई के। अब जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यूज़ हो रहा है तो आप उसकी जगह पे y को पुट कर देंगे, यानी ये वैल्यू आपके पास इसकी जगह पे आ जाएगा y प्लस 1 माइनस फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो इसकी जगह पे बेटे हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। अच्छा अब ये जो आपके पास इक्वेशन बन गई तो ये आप अगर गौर करें ये इक्वेशन वो है जो आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 किए थे, यानी रेडिकल इक्वेशन की सेकंड टाइप बन गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटे क्या करेंगे, तो आपको पता है रेडिकल साइन को रिमूव हमने सबसे पहले करना है। तो रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम स्क्वायर ले लेंगे। तो बेटा ये इक्वेशन है तो जब स्क्वायर लेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा अब दोनों साइड का बेटा स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे अगर आप गौर करें लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ हैं अक्सर बच्चे इन दोनों का सेपरेट इसको जो है वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो बेटे देखें ये वैल्यू और ये जो वैल्यू इसके दरमियान में माइनस का साइन है ये पूरी की पूरी एक ही वैल्यू कंसीडर होती है। अब जब स्क्वायर लिया तो होल स्क्वायर आ गया। जब होल स्क्वायर की बात आए तो अंदर ब्रैकेट के अंदर देखें टू वैल्यूज़ और बीच में साइन माइनस का है तो यहाँ पे इसका मतलब है हम फार्मूला जो अप्लाई करेंगे वो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। फिर दोबारा बेटे आपको बताता चलूँ जब भी होल स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब है हम ये चीज़ को गौर करेंगे टू वैल्यूज़ के दरमियान में साइन कौन सा है। अगर प्लस का साइन होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे और अगर टू वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस का साइन होगा तो फिर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला जैसे मैंने आपको बता दिया a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं फर्स्ट वैल्यू का बेटा स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर
माइनस 2ab और इक्वल टू के बाद बेटे देखें तो 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो हमने बेटे राइट कर दिया। अच्छा फिर देखें इसको, हमने इसको अप्लाई किया, होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको आगे बेटा नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो आपको पता है स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर रूट से बेटा कैंसिल हो जाएगा। जो अंदर की वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, बाहर आ जाएंगी। ये इसको हम ऐसे बन जाएगा, ये आ जाएगा y+1 प्लस का साइन, फिर y-1 रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो बाहर आ गई, -2। अब यहाँ पे बेटे गौर करें, ये 2ab जो हमने लिखा था दोनों ही रेडिकल साइन है इनके ऊपर, और आपने रेडिकल साइन की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। अगर वैल्यूज़ रेडिकल साइन के अंदर हो तो हम इनको एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। तो मैं बेटे एक ही रेडिकल साइन के अंदर वैल्यूज़ को कंबाइन की फॉर्म में लिख लूँगा। अच्छा इसके बाद हमने बेटे क्या करना है, इसको ये जो वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें +1 -1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, y+y ठीक है। तो आपको पता है y का जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 है। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y, क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। और आगे जो है बेटा ये जो नेक्स्ट है, ये माइनस का साइन एज इट इज़, 2 एज इट इज़। अच्छा यहाँ पे अब बेटे जो रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यूज़ हमने लिखी हैं इसके ऊपर फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है और हम इनको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कौन सा होगा, वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। ये भी आप लोगों को बेटे पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। ये क्या होता है, a+b इंटू a-b ठीक है। जब 2 वैल्यूज़ ब्रैकेट में सेम हो और उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ रहा हो, एक ब्रैकेट में प्लस का साइन है दूसरी ब्रैकेट में माइनस का, और ये दोनों ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, तो वहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी बेटे को ना पता चले तो फिर बेटे हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो बेटे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो y है इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो y, और लेकिन इसकी पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है इसकी पावर भी 1 है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ज़रिए जब बेसिस सेम हो तो पावर जो हैं वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाते हैं। तो y बेटे y के साथ मल्टीप्लाई होगा, y आ जाएगा, और ये जो है y की पावर भी 1 है, नेक्स्ट y की भी पावर 1 है, तो ऐड होके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से y को बेटे जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आ जाएगा -y, फिर +1 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो बेटे आ जाएगा ये +y। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस, पहले साइन को सॉल्व करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर बेटा 1 आ जाएगा, और इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 है दूसरी साइड पे। अच्छा अब इसको फिर मज़ीद बेटे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2y - 2, और रेडिकल साइन के अंदर जो हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया था इसमें अगर गौर करें तो ये देखें -y और पॉजिटिव y ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बच गया, y² - y। ये बेटे हमारे पास आ गया। अब हमने इसको फिर मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे बेटे ये जो है 2y जिसको मैंने सर्कल किया, ठीक है, हम इसको मूव करेंगे इक्वल टू के दूसरी साइड पे। तो आपको बेटे पता है अगर कोई वैल्यू एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वैल्यू पॉजिटिव में है तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी, अगर वैल्यू मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, हम इस वैल्यू को यहाँ से उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगी,
माइनस हो जाएगी। तो अब बेटे यहाँ पे बचा -2। लेफ़्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ बच गई हैं उसको बेटे राइट किया, और जो वैल्यू जो है 2y इसको बेटे हमने राइट हैंड साइड पे लेके गए हैं, तो वहाँ पे जाके ये क्या आ जाएगा, माइनस में वैल्यू चली जाएगी। अब बेटे आप गौर करें, तो इससे आगे फिर देखें हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई है, अभी भी इस इक्वेशन के अंदर रेडिकल साइन मौजूद है, और रेडिकल साइन को हमने जब तक ख़त्म नहीं कर लेंगे तब तक हम जो है y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या करना, हमें फिर अगेन रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का फिर हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा बेटे ये आ गया यहाँ तक। अच्छा अब इससे आगे देखें बेटा, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने लिया है स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ आप गौर करें तो 2 है, एक है -2 और एक रेडिकल साइन के साथ वैल्यू है। इसका मतलब है ये स्क्वायर जब होल पावर स्क्वायर है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं इसका मतलब सब के ऊपर जो है वो स्क्वायर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि जो स्क्वायर है ये -2 के ऊपर भी स्क्वायर है और रेडिकल साइन के ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है। ये मैंने सेपरेट करके बेटे बता दिया, अक्सर बच्चों को इसका नहीं पता चलता, ठीक है। ये इसके ऊपर 2 स्क्वायर जो है दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अब लेफ़्ट साइड पे देखें, लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर हम गौर करें तो बेटे यहाँ पे फिर जो है वो देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है 2 वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान में माइनस का साइन है और होल जो पावर है वो स्क्वायर में है। तो यहाँ पे फिर हम अगेन a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पहले अप्लाई किया था। क्या था, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे बेटे हम अप्लाई कर देंगे a² + b² - 2, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे a में क्या है 1 और b में क्या है 2y, ठीक है। ये बेटे हमारे पास आ गया। अच्छा अब इससे आगे बेटे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बेटे आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे गौर करें बेटे, होल पावर स्क्वायर में है और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है -2। अच्छा 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, ये इसका तो हमें पता है 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 होता है। अब इसके साथ बेटा जो साइन है माइनस, आपको पता है कि जब होल पावर इवन नंबर में हो तो माइनस का साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। होल पावर इवन नंबर में हो और अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन हो तो वो चेंज किस में होता है, प्लस में, ठीक है। वैसे भी इसको अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो ये देखें, इसका मतलब है कि माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, माइनस माइनस क्या आता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। और एक और बात बताते चले, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखें माइनस था, होल पावर स्क्वायर में थी, आपको बताया कि अगर पावर इवन नंबर में होगी तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और अगर पावर ओड नंबर में हो तो माइनस का साइन एज इट इज़ ही आ जाएगा। अच्छा बेटे यहाँ पे जो है इधर करें, ये क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे देखें अगर आप तो ये जो स्क्वायर है ये रेडिकल साइन के साथ कट हो जाएगा तो वैल्यूज़ जो हैं बेटे बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये किस में आएंगी, प्रोडक्ट की फॉर्म में। क्या आएगा, y² - 1। अच्छा इक्वल टू के दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बेटे देखें इसको स्टेप बाय स्टेप, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और 2y का स्क्वायर है तो ये बेटे हमारे पास आ जाएगा 4 + 4y²। आगे बेटे इसको सॉल्व करेंगे,
2 इंटू 1 इंटू 2y है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4y प्लस माइनस 4y, ये बेटे आ जाएगा। इसको सॉल्व करके फिर एक दफ़ा देख लें आप, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर था -2 का भी स्क्वायर ले लिया, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्क्वायर जो है रेडिकल साइन के साथ बेटा कट जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्मेट आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। दूसरी साइड पे बेटे हमने जो था फार्मूला अप्लाई किया था, किसका अप्लाई किया था, a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको बेटे सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर 1, 2y का जो स्क्वायर है किसके इक्वल होता है 4y स्क्वायर के इक्वल होता है, वो बेटे राइट कर दिया। और आगे जब हम इसको 2 इंटू 1 इंटू 2y को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4y, जो है वो बेटे हमारे पास आ जाएगा। अब इससे आगे मज़ीद बेटे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गौर करें बेटे, 4 को ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जब वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर। 4 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आ जाएगा -4। दूसरी साइड की वैल्यू को हम एज इट इज़ ही राइट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दोनों साइड में से एक साइड की वैल्यूज़ को हम मूव करेंगे दूसरी साइड पे। तो बेटी ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इस साइड पे, जो राइट हैंड साइड पे जिसको मैंने सर्कल किया, हम इसको मूव करके ले जाते हैं दूसरी साइड पे, ठीक है, और साथ साथ अरेंज करके लिखते जाएंगे। अच्छा, मूव करने का पैटर्न जो मैंने आपको बताया था बेटा, हम स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को देखते हैं, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है, वाई स्क्वायर। अब जो वैल्यू ग्रेटर होती है तो स्मॉलर वैल्यू को हम लार्ज वैल्यू की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे देखें दोनों के जो कोफिशिएंट है सेम है, यानी दोनों वैल्यू सेम है, तो हम किसी भी वैल्यू को दूसरी साइड पे मूव कर सकते हैं। तो मैं बेटे राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ हैं इसको मूव करेंगे हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, तो और साथ साथ अरेंज करेंगे। अरेंज करने का बेटा जो पैटर्न होता है, पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, फिर उसके बाद जो लीनियर वेरिएबल वाली है वैल्यूज़ उसको लिखा जाता है, लास्ट में कांस्टेंट वैल्यूज़ को लिखा जाता है। तो यहाँ पे बेटे हम लिखेंगे पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज़, ये आ जाएगा बेटा 4y स्क्वायर। अब ये वैल्यू बेटे दूसरी साइड पे जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है, जब इक्वल टू के दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास ये y की वैल्यू यानी लीनियर वेरिएबल की वैल्यू है। लीनियर वेरिएबल आपको पता ही है, ऐसे वेरिएबल को कहते हैं जिसकी पावर 1 हो। अच्छा, ये -4 है, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, साइन इसका कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बेटा -4 आ गया एज इट इज़। अब इस +1 को बेटा दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो इसके साथ भी प्लस का साइन है, दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा माइनस का साइन, माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटे जब मूव करनी और वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया हमने, तो गौर करेंगे तो यहाँ पे देखें ये जो 2 वैल्यूज़ हैं सेम है, लेकिन इनके साइन जो है वो डिफरेंट है। तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से क्या आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4y एज इट इज़, -4 और -1 मिलके क्या आ जाएंगे -5। साइन सेम है, वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन जो बेटा वो जो यूज़ हो रहा होता है वही आता है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये आपके पास आ गई लीनियर इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ से हमने जो वेरिएबल इस इक्वेशन के अंदर यूज़ हो रहा है उसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। फाइंड कैसे करेंगे, फिर हम मूव करेंगे, y को इधर ही रहने देंगे, y के साथ जो वैल्यूज़ हैं इनको दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। जैसे ये है -5, इसको जब मैं दूसरी साइड पे मूव करूँगा तो उधर जाके क्या आ जाएगा पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगी, पीछे क्या बच गया 4y। अब 4 जो है y के साथ बेटा मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो इक्वल टू का रूल आपको पता ही है, अगर वैल्यू एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी और डिवाइड हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है। अगर यहाँ पे क्या 4y के साथ क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, जब 4 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे जाके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4। बेटे ये हमारे पास जो है y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये y की जो वैल्यू आ गई है इसको हम कहेंगे हेल्पिंग वैल्यूज़। ठीक है, इस वैल्यू की मदद से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन जो था जिसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा था x, उसकी वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को, इसको हम कहेंगे हेल्पिंग वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी वैल्यू की मदद से हमने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप जो था क्वेश्चन का जो था उसको गौर करें। हमने स्टार्ट में लेट की थी। ठीक है, स्टार्ट में कुछ वैल्यूज़ लेट की थी y की इक्वल। क्या किया था देखें, रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू सेम थी, सेम टर्म थी, उसको लेट किया था y। इसको बेटे राइट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था x² प्लस x इक्वल टू y। ठीक है, जो हमने वैल्यूज़ जो लेट की थी x² प्लस y इक्वल टू y। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर देना है y की वैल्यू को पुट कर देंगे। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y की जगह पे हम क्या करेंगे y की वैल्यू पुट कर देंगे। x² प्लस x इक्वल टू, ये जो y था y की जगह वैल्यू क्या आई थी 5/4, वो हमने पुट कर दी। अच्छा, इसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और मैथ का बेटा फिर यहाँ पे एक रूल अप्लाई होगा। आपको पता है जब टू वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए, और वैल्यूज़ किस फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो। ठीक है, वैल्यूज़ फ्रैक्शन फॉर्म में हो, उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए, उसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। और जब इक्वल टू का साइन आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अब आप सोचेंगे यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है x² प्लस x, इसके नीचे तो बेटा कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, लेकिन नहीं, इसके नीचे जो है वो डिनोमिनेटर के तौर पे 1 मौजूद है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 1 यहाँ पे डिवाइडर था, ये भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें बेटे 4 को ब्रैकेट के अंदर जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x²। फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 5 ही आ जाएगा। अच्छा बेटे, अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको मूव कर लेंगे हम इक्वल टू के दूसरी साइड पे। यहाँ पे प्लस के साथ है, दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये जो बेटे आपके पास इक्वेशन आ गई इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट में पढ़ा था। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। ये आपका MCQs भी है और कौन कौन से मेथड हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम यहाँ पे बेटे जो मेथड अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये जो गिवन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, अगर इसको गौर से देखें तो इसके ऊपर जो है बेटे फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
इस पर हम ऊपर फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है सेकंड जो मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो अप्लाई करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वो लॉन्ग है, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा। तो हमने वो मेथड अप्लाई करना है जिसके ज़रिए हम आसानी के साथ वैल्यू को जब फाइंड कर सकें। तो वो दो ही मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन या दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसके ऊपर बेटे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है वो हम जो है क्या करते हैं, सबसे पहले राइट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो था वो क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसके ऊपर आ जाएगा रेडिकल साइन डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फार्मूले के अंदर आप गौर करें तो इसके अंदर BAC जो है वो यूज़ हो रहा है। तो इनकी वैल्यूज़ बेटे हमें कहाँ से मिलेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेंगी। कहाँ से मिलेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। एक चीज़ बेटे और बताता चलूँ, जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट किया जाता है तो अक्सर बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे देखें मैंने लिखा x, यहाँ पे बेटे वो वेरिएबल लिखना है जो आपके इक्वेशन के अंदर यूज़ हो रही होगी। अगर इक्वेशन के अंदर जो आपका वेरिएबल y यूज़ हो रहा है तो आप यहाँ पे y लिखेंगे कि इसका मतलब है कि आप y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब मेरे जो आपके पास इक्वेशन थी उसके अंदर बेटे जो यूज़ हो रही थी वो कौन सी हो रही थी, x जो थी वो इक्वेशन यूज़ हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे x जो वो राइट करूँगा। इसका मतलब मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा अब बेटे यहाँ पे देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमने लिख लिया। अभी जो हमारे पास सॉल्व करके जो इक्वेशन आई थी इसको मैं राइट करता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से मैंने a, b और c की वैल्यू जो है वो बेटे राइट करनी है। तो कैसे राइट करते हैं, इसका जो हम प्रॉपर जो मेथड है वो एक्सरसाइज 1.2 में देख चुके हैं। फिर इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं, आपका जो एक्सरसाइज 1.2 भी रिवाइज़ हो जाएगी। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा अब ये देखो इन दोनों को बेटा कंपेयर कर दो, ठीक है। कंपेयर क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ a, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है इसका, यानी कि कोफिशिएंट क्या a। इसी तरीके से देखो ऊपर अब आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 4, इसका मतलब है कि a की वैल्यू जो है वो 4 है। अब इसी तरीके से नीचे जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x वेरिएबल के साथ इसका जो कोफिशिएंट है वो है b। अब ऊपर आप बेटे गौर करें तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है +4। साइन का बेटे ख्याल करना है तो यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल टू +4। इसी तरीके से अगर देखें c यानी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू इक्वेशन में क्या है c यहाँ पे है, तो c की वैल्यू ऊपर देखें कंपेयर करें तो ये क्या आ जाता है -5। तो c की वैल्यू बेटे क्या आ जाएगी -5, ठीक है। ये हमने कंपेयर करके जो है वो वैल्यू निकाल ली a, b और c की। अब जो आपके पास बेटे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला था, इसमें आपने वैल्यूज़ जो है वो पुट करना शुरू कर देनी है। b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी और c की जगह पे हम c की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखें बेटा जो है x पहले एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का साइन, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पे b की जगह पे हम लिख लेंगे 4, ठीक है। अगर नेगेटिव में होता तो हम इसको ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। आगे फार्मूले में प्लस माइनस का साइन है, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, रेडिकल साइन आ जाएगा और फिर आगे क्या आ गया, b है तो b के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको b की वैल्यू 4 थी तो 4 लिख लेंगे b की जगह पे, माइनस का साइन है 4 एज इट इज़ आ गया,
फिर आगे ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट के अंदर बेटे क्या है, पहले वेरिएबल लिखा ए, तो ए की वैल्यू क्या है 4, और फिर आगे क्या आ गया सी लिखा हुआ है, तो सी की वैल्यू है -5, और नीचे क्या आ जाएगा 2, ए है तो ए की जगह पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक हो गया। अच्छा बेटे अब आगे इसको देखते हैं, सॉल्व करते जाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ। इसको सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी। अच्छा देखें बेटे अब सॉल्व कैसे करेंगे, -4 एज इट इज़ प्लस माइनस का साइन। अच्छा 4 का स्क्वायर जो होता है बेटे वो क्या होता है 16। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो हमारे पास बेटा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर बेटे आ गया हमारे पास 80। नीचे 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में वैल्यूज जो हैं, ये आंसर आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको आगे मज़ीद बेटा सॉल्व करेंगे, सॉल्व जो है -4 एज इट इज़ प्लस माइनस का साइन, इन दोनों वैल्यूज़ को बेटा ऐड जब करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 96/8। अब इसको आगे मज़ीद बेटा सॉल्व करते जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 एज इट इज़ प्लस माइनस का साइन एज इट इज़। अब यहाँ पे बेटे गौर करें, 96 का जो है स्क्वायर रूट लेंगे तो किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, यानी 96 का परफेक्ट जो है वो स्क्वायर रूट नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे 96 के जो है वो फैक्टर्स बेटे फाइंड कर लेंगे, साइड पे ये इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं एलसीएम के ज़रिए। अच्छा इधर देखें बेटे, ये हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 टाइम जो है पेयरिंग हो रही है 2 की, और ये 2 एक बचा था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा। तो अब इसको बेटे यहाँ पे इसकी जगह पे 96 की जगह पे फैक्टर्स लिख लेंगे। 2 का पेयर बन गया, फिर 2 का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बनता तो इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे। ये ऐसे लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 96 के हमने बेटे रेडिकल साइन के अंदर उसके फैक्टर्स लिख लिए। नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अच्छा अब इसके आगे बेटा सॉल्व करेंगे -4 एज इट इज़। अच्छा अब आपको पता है ये रेडिकल साइन जो है अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हैं सब के ऊपर मौजूद है। जिन वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट यानी रेडिकल साइन के साथ कैंसिल होकर बाहर आ जाएंगी, आउटसाइड आ जाएंगी। इसका 2 के ऊपर 2 टाइम 2 के ऊपर स्क्वायर था, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा बाहर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जिनके ऊपर बेटा स्क्वायर नहीं है वो रेडिकल साइन के अंदर ही रहेंगे। अच्छा अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ये ब्रैकेट के अंदर जो है सॉरी रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यूज हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा 6। अच्छा अब यहाँ से बेटे अगर गौर करें तो हम यहाँ से ऊपर से जो है वो 4 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, 4 को कॉमन निकाल लेंगे। 4 को कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बच जाएगा माइनस, प्लस माइनस का साइन और रेडिकल साइन जो है जिसके अंदर रेडिकेंड जो है वो 6 आ जाएगा। अब नीचे 8 है। अब यहाँ पे बेटे गौर करें तो ये जो आपके पास है जो कॉमन हमने निकाला 4 और नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 8, ये इसकी कटिंग हो जाएगी। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, जो बेटे हमारे पास बच जाएगा वही x का आंसर होगा। तो इसका मतलब है जो हमारे पास बच गया है x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रेडिकल साइन के साथ लिखेंगे, रेडिकल साइन के अंदर क्या लिखेंगे जो है रेडिकेंट या वो 6 है डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटे हमारे पास जो है x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक जो है पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो यही हमारे पास x का आंसर है। अब इसको अक्सर बच्चे जो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी आंसर आ गया लीव कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। नहीं बेटे जो ये आंसर आया है इसको आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट में।
जब भी इक्वेशन को सॉल्व करें, जो आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें तो बेटे उसको सॉल्यूशन सेट में लिखा जाता है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हमारा वाइंड अप हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर आप चेक करना चाहें तो इसको आंसर को अपने चेक कर सकते हैं। कैसे? जो आपके पास गिवन क्वेश्चन था, एक्स की जगह पे एक दफ़ा प्लस के साथ वैल्यू लिखें और एक दफ़ा माइनस के साथ वैल्यू एंटर करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेटे हमारा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 का। हमने क्वेश्चन नंबर 9 आज वो सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको बेटा समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी बात की ना समझ आई हो, तो बेटे आप उसको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।